बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके लिए याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो इसका लिंक व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं, जहां पर कल सुबह 9 बजे जस्टिस काजी फायज ईसा मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाएंगे और फैसला भी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में सुनाएंगे। एक छोटे बेंच में बैठ के फैसला सुनाएंगे। हालांकि आपको पता है फुल कोर्ट इस केस को सुन रही है। इस टाइम पाकिस्तान की पूरी सियासी जो बिसात है उसके ऊपर यही केस छाया हुआ है। बल्कि अगर आप कहें कि काजी फायज ईसा की अगली एक्सटेंशन और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अगली एक्सटेंशन के बारे में भी इसी केस से मेजर राहें मुतय्यन होनी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। काजी फायज ईसा साहब ने फैसला किया है कि वो कल ये फैसला सुबह 9 या 9:30 बजे सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे बेंच में, जो एक अमूमी बेंच वो बनाया हुआ है जिसमें वो केसेस सुन रहे हैं, दूसरे अमूमी केसेस सुन रहे हैं। तो काजी फायज ईसा उस बेंच को हेड कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस अफगान हैं और उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी हैं। उस बेंच के अंदर काजी फायज ईसा ये फैसला सुनाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि ये फैसला काजी फायज ईसा फुल बेंच में ही सुनाते, जो बड़ा बेंच इसको सुन रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है वो काजी साहब ने इसलिए किया कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग हुई जो शायद 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा ना चल सकी, जिसमें जजेस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर फट पड़े। जजेस ने उनको बताया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसला लेने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, किस तरीके से उनके ख़ानदान के लोगों पर प्रेशर डाला जा रहा है, किस तरीके से उनसे मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज शाम तक के जो नंबर्स हैं, जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो काजी फायज ईसा माइनॉरिटी में है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी होता है, रातों रात कुछ कर लिया जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज चौधरी साहब मिलके रातों रात कुछ कर लें, तो वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी तक जजेस जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला देना चाहते हैं। देखते हैं कि उनको कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला देने की इजाज़त दी जाती है कि नहीं। कल 9 बजे सुबह ये फ़ैसला सुनाया जाना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा तो हम अपना सुबह का वीलॉग आपके सामने उस वक्त रखेंगे। अब आते हैं अगली खबरों की तरफ। ये तो खबर मैंने आपको दे दी कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 इजलास हुए हैं, एक आज हुआ है, कल हुआ है। दोनों के अंदर जजेस ने भरपूर तरीके से जो है वो मज़ाहमत की है। अभी तक की खबर ये है, और 3-4 जजेस तो ऐसे हैं जिन्होंने भरपूर वोकल रहे हैं और काजी साहब को उन्होंने कहा है कि आपकी लेगेसी बहुत ही नीचे गिर गई है, आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। ज़ाहिर है सीधे अल्फाज में नहीं कहा, इनडायरेक्ट अल्फाज में उन्हें यही एहसास दिलाया है कि मज़ीद गंदा काम मत करें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि परवेज़ खटक साहब से गवाही ली खान साहब के सामने, खान साहब के ख़िलाफ़। लेकिन ज़ाहिर है जब गवाही देनी थी इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत के अंदर, तो वहाँ पर इमरान खान ने भी होना था। अब परवेज़ खटक को तैयार तो करके लाई थी नैब, एक गवाही नैब के ऑफिसर जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनके सामने परवेज़ खटक ने दी थी अपना एक बयान, और वही बयान उनको तैयार करवाया गया था कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के जज के सामने भी देना है। जब सामने इमरान खान आए तो कल ही, ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्टर्स ने आपके सामने रिपोर्ट किया था कि परवेज़ खटक जो है वो लड़खड़ा गए, कांप रहे थे, गिरने लगे थे, और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या बोलना है। इमरान खान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इनको पानी शानी पिलाएं, इनको थोड़ा सहारा दें। इमरान खान को देखकर वो अपना बयान भूल गए, वो बल्कि अपने होशो हवास ही भूल गए, तो बयान भी भूल गए। उन्होंने बयान ऐसा दे डाला जो असल में नैब के फ़ायदे की बजाय नैब को नुकसान हो गया। बयान के अंदर उन्होंने ये कहना था कि सब कुछ मेरे सामने हुआ, और जो अप्रूवल दी गई थी 190 मिलियन की, उसके साथ एक पर्ची थी और उस पर्ची में ये कुछ लिखा हुआ था, और मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। और ये भी कहना था कि वहाँ वज़ीर आज़म ने सब कुछ किया।
अब परवेज़ खटक साहब ने ये गवाही तो दे डाली, लेकिन इस गवाही को देने के बाद परवेज़ खटक साहब जब वहाँ पर पूरी गवाही जो उनको कही गई थी कि आपने देनी, उसमें जो पंच लाइन थी वो ये थी कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ और उस 190 बिलियन की जो भी समरी थी उसके साथ एक पर्ची थी, उस पर यह लिखा हुआ था। परवेज़ खटक साहब होश भूल कर जज के सामने ये कह बैठे कि मुझे इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया, जी हाँ, मुझे इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि समरी के साथ एक पर्ची थी और उस पर यह लिखा हुआ था। मतलब ये कि परवेज़ खटक साहब ने खुद नहीं ये कहा कि मैं गवाह हूँ, मेरे सामने ये हुआ, बल्कि उन्होंने सारे का सारा मुद्दा जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर पर डाल दिया और ये बताने की कोशिश की कि मुझे तो ये सारी बातें इंक्वायरी ऑफिसर ने बताई हैं। अब इस गवाही की उस लिहाज से कोई अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि परवेज़ खटक खुद नहीं कह रहे कि मैंने देखा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि वहाँ ये हुआ। तो ये जब गवाही उन्होंने दे दी, नैब वाले खुशी खुशी उन्हें वहाँ से लेकर चल दिए। इमरान खान के वकला इमरान खान के साथ अभी डिस्कशन कर रहे थे अदालत के अंदर, तो नैब वाले हाँफते कांपते वापस पहुँचे और उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक साहब को अब हम विटनेस नहीं रखना चाहते, गवाह के तौर पर नहीं रखना चाहते, हम उन्हें हॉस्टाइल विटनेस के तौर पे रखना चाहते हैं, मुनहरफ गवाह। जी हाँ, ऐसा गवाह जिसने पहले वादा किया हो गवाही देने का और बाद में वो मुनहरफ हो जाए। उन्होंने कहा कि हम परवेज़ खटक को मुनहरफ गवाह के तौर पर, ऐसा गवाह जिसने वादे के मुताबिक पूरी गवाही ना दी हो, उस ज़मर में अब रखना चाहते हैं, उस खाने में अब रखना चाहते हैं, उस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। अदालत ने कहा अभी तो कार्रवाई बंद हो गई है, हमने तो उनकी गवाही रिकॉर्ड कर ली है। फिर नैब की तरफ से एक और साहब आए, उन्होंने भी यही गुजारिश की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक और केस ज़मीं बोस हो रहा है और अगर ये ना भी हुआ तो इंशाल्लाह कैबिनेट में से बहुत सारे लोग, मैं वहाँ उस दिन मौजूद था, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं उस वक्त तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पर मीटिंग्स सब अटेंड कर रहा था। नोटिफिकेशन मेरा उसके बाद हुआ था, मैं वहाँ मौजूद था, मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है। परवेज़ खटक साहब ने किसी किस्म का कोई एतराज़ उस दिन नहीं किया था, उन्होंने झूठी गवाही दी। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उसका रूल 20 सब रूल 14 ये कहता है कि अगर किसी मिनिस्टर को भी, किसी वफाकी वज़ीर को भी प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के किसी फ़ैसले पर एतराज़ है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर लिख के, जी हाँ, इन राइटिंग में उस एतराज़ को प्राइम मिनिस्टर के साथ या कैबिनेट के साथ उठाएगा। 24 घंटे, फैसला होने के 24 घंटे के अंदर अंदर। दोबारा कोट कर रहा हूँ, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल नंबर 20 सब रूल नंबर 14 के तहत है। और अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं उठाता तो इसका मतलब ये है कि वो अग्री कर रहा है जो भी फैसला कैबिनेट ने किया। अब अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो परवेज़ खटक साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे क्या, 24 दिन क्या, 24 तकरीबन हफ्तों के अंदर भी उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ नहीं उठाया। इसलिए अब परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बिल्कुल भी, उनकी गवाही की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, उनकी गवाही की कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब तो खैर वैसे भी नैब ने उन्हें हॉस्टाइल जो एक विटनेस है उसके तौर पर लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। तो हैंडलर्स के ख़िलाफ़ ही गवाही दे दी है परवेज़ खटक साहब ने। गवाही तो देने गए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन असल में उन्होंने हैंडलर्स को फंसा दिया है कि मुझे तो ये सब कुछ तफ्तीशी अफसर ने बताया था, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने बताया था, मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वही हो गया जिसका डर था। जस्टिस जहांगीरी जो बड़ी ही दलेरी, बहादुरी और ईमानदारी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस सुन रहे थे, इस्लामाबाद की तीनों सीटों के बारे में काशिफ अब्बासी ये खबर दे चुके थे कि अगर जस्टिस जहांगीरी ये सुनते रहे मुकदमा, जो इस्लामाबाद के जो तीनों MNAs हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, जो जाहिर है झूठी सीटों पर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास फॉर्म 45 नहीं है। जस्टिस जहांगीरी उनसे फॉर्म 45 मांग रहे थे, लेकिन कल हमने आपको बताया था कि कल वो काम हो गया जो रेड लाइन थी, जिसके ऊपर इस्लामाबाद के तीनों हल्के नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन गिर जाएगा। और वो शुएब शाहीन की रिक्वेस्ट पर जस्टिस जहांगीरी ने वो फैसला सुनाया था या डायरेक्शन दी थी कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS के अंदर जो डाटा फीड था वो दें। हमने आपको कल बताया था कि EMS क्योंकि एक थर्ड पार्टी ने, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने बना के दिया है, उसके अंदर जब डाटा फीड हो तो टाइम स्टैंप उसके ऊपर लगती है
और उस टाइम स्टैम्प को किसी तरीके से भी टैंपर नहीं किया जा सकता। किया जाएगा तो फोरेंसिक में आ जाएगा। अब जस्टिस जहांगीरी ने यह डायरेक्शन दे दी कि आप इन्हें ईएमएस वाली रिसीविंग दें, डाटा दें, पता लगे कि फॉर्म 45 असल में जमा कौन से असल हुए थे जो शाम को हुए और कौन से बाद में जाली बने। अब इस पर तो पूरा इलेक्शन है। अगर ईएमएस के सिस्टम तक रसाई दे दी एक अदालत को तो पूरे का पूरा इलेक्शन आपको, अभी तो 180 सीटों की बात हो रही है ना, यहाँ सैकड़ों सीटें बाहर आएंगी जो लूटी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इन हालात में अब उन्होंने क्या किया, भाग के गए वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने दरख्वास्त दी और हस्बे तौफीक, हस्बे मंशा और हस्बे रूटीन जो है वो आमिर फारूक साहब ने और हस्बे तरतीब उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है और अब जस्टिस जहांगीरी को इन केसेस को सुनने के लिए रोक दिया है। अमूमी तौर पर जब जस्टिस आमिर फारूक ये काम करते हैं तो मुद्दतों फिर वो केस जो है वो सर्दखाने में डाल दिया जाता है और असल में उस केस को तबाह कर दिया जाता है। वही काम जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किया। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स का आपको पहले ही पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा से वो कलअदम करवा चुके हैं जस्टिस शाहिद करीम के फैसले को। पंजाब के ट्रिब्यूनल पहले ही रुक चुके हैं फैसला करने से। अब इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल रह गए थे जो 3 हल्के थे, उसके बारे में जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल वो आज जस्टिस आमिर फारूक से रुकवा लिया गया है। इनिशियली तो उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते के लिए इस पर समाअत ना करें, लेकिन ये 2 हफ्ते नहीं होने, आपको भी पता है। ये 2 हफ्ते के बाद 4 और फिर 6 और अब ये जस्टिस आमिर फारूक साहब इनके साथ मिलकर इलेक्शन की धांधली को जो है वो सॉलिडिफाई करेंगे, सीमेंट करेंगे और इस सारे काम में चोरी और डाकाजनी की वो जो है हिफाजत फरमाएंगे, या आप ये कहें कि उसमें वो उनके साथ शामिल होकर या उनकी मुआवनत फरमाते हुए आपको नजर आएंगे। बुरी खबर है इस्लामाबाद से ये, लेकिन चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो 5 अगस्त को इमरान खान को कैद हुए, नाहक कैद हुए, बेगुनाह कैद हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। हमने ये फैसला किया है कि 4 अगस्त जो कि संडे बनता है, 4 और 5 अगस्त पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे करेंगे, इसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक करेंगे। लंदन हो या वाशिंगटन हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, हर जगह पर 4 और 5 को मुजाहरे होंगे। मैं ख़ुद इंशाल्लाह इन मुजाहरों में किसी न किसी जगह पर लीड करूँगा। इसके साथ साथ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यह भी फैसला किया है कि अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया की जो अहम इमारतें हैं उनके सामने समंदर पार पाकिस्तानी भूख हड़ताल करेंगे। मैं खुद भूख हड़ताल करूँगा, मैं खुद इस मुहिम को लीड करूँगा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकेले इमरान खान को भूख हड़ताल नहीं करने देंगे, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे। और यही तवक्को मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद लीडरशिप और पाकिस्तानियों से करूँगा कि सारे पाकिस्तानी, अगर हम नहीं चाहते कि इमरान खान ये फ़ैसला करें, लेकिन अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया तो फिर हम साथ खड़े होंगे और मैं इंशाल्लाह इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना हूँगा, इस मुहिम को लीड करूँगा। अच्छा जी, अगली जो ख़बर आपके सामने रखनी है वो इद्दत केस की है। इद्दत केस की समाअत हुई आज पहली दफ़ा जज मजोका के सामने। जो नए जज हैं जिनके पास नए सिरे से केस गया है, उनके सामने जो वकील हैं आसिफ चौधरी, उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल उन्होंने नहीं दिए, वो चौधरी बने। वो चौधरी बन के ही उन्होंने, वो आपने देखा ना कई दफ़ा आपको कोई, ये मैं माज़रत के साथ कोई तौहीन के लिए नहीं कहता, लेकिन कई दफ़ा आप किसी रिक्शा ड्राइवर से मिले और उसका जो एटीट्यूड होता है, या टैक्सी ड्राइवर से या किसी से भी, किसी आप बाल काटने वाले दोस्त से या किसी बैंक के अंदर किसी दोस्त को या किसी एयरलाइन के काउंटर पे, तो उनका एटीट्यूड जो होता है वो पुतिन से भी ज़्यादा प्राउड होता है। उनके अंदर जो गरूर होता है वो प्रेसिडेंट पुतिन में क्या होगा उससे भी आगे होता है। आसिफ चौधरी साहब ने भी उसी तरह की हरकतें की। आज दलाइल तो कोई नहीं दिए, माज़रत के साथ बदतमीज़ी ही की अदालत में और ये बताने की कोशिश की कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे, मैं उनसे भी बड़ा आदमी हूँ, मैं सर सैयद अहमद ख़ान से भी बड़ा आदमी हूँ, मैं मेरे भाई, मैंने ये किया, मुझे ये कहा, मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना कि
वो थोथा चना बाजे घना, वो वाली बात थी आज अदालत के अंदर, क्योंकि उनके पास थे ही कुछ नहीं। ख़ाबर मानिका ये एप्लीकेशन तो दे बैठे थे पहले ही कि मैंने ज़ियारतों पे जाना है मुहर्रम अल हराम में, तो ये जो गंद मैं अपनी साबका बीवी पे फेंक रहा हूँ, मुहर्रम अल हराम के दौरान इसको छुट्टी दे दी जाए। आज वकील साहब ने भी यही कहा कि मुहर्रम में मैं ज़रा कम काम करता हूँ। मैं उनका नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, लेकिन लग ऐसे रहा था कि वो एतदाद एहसन साहब के भी उस्ताद हैं जो बात कर रहे हैं। तो बहरहाल उसके अंदर बात कोई नहीं थी, इधर उधर की बातें थी, फजूलियात। जो एडवोकेट उस्मान गिल हैं उनको रेसलर कहा, फिर कहा नहीं लेकिन वो बड़े अच्छे हैं। इसी तरह जो सलमान साहब हैं, सलमान सफदर, उनके बारे में भी ऐसी ही बातें, कोई बात थी नहीं, कोई उनके पास, क्योंकि वो इद्दत और निकाह के केस के ऊपर उन्होंने कोई बात करनी थी, कोई उन्होंने दलाइल नहीं दिए सवाए सुप्रीम कोर्ट का जो वो 39 दिन वाला फ़ैसला है उस पर कोई छोटे मोटे दलाइल दिए। अदालत ने कहा कि दलाइल ख़त्म कर लें, टाइम कम है, हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हमने फ़ैसला सुनाना है। तो उस पर फिर मैंने आपको जैसे बताया कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ही बने वो, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से दलाइल ख़त्म करूँगा, मैं आपके कहने पे नहीं करूँगा। मतलब सवाए बदतमीज़ी के, सवाए टौर टप्पे के, सवाए जो है वो बस ये बताने के कि मैं इसके अलावा उनके पास कोई दलाइल नहीं थे। तो ज़ाहिर है उसके इसका फ़ैसला हम आपको पहले ही बता सकते हैं कि क्या होगा। और अगली ख़बर है कि जो लाहौर के अंदर 9 मई से मुतल्लक केसेस हैं, उनमें इमरान खान की 3 केसेस के अंदर ज़मानत कैंसिल की गई है, ख़ारिज की गई है। अबूरी ज़मानत इमरान खान के पास थी, लेकिन जज अरशद वहीद ने 4 पेजेस का एक फ़ैसला जारी किया है, और उस फैसले के अंदर उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं कि जो आप सर पकड़ लें अपना। उन्होंने ये लिखा है कि ज़मानत मासूम आदमी का हक़ होता है, इमरान खान मासूम नहीं है। उन्होंने 7 या 6 मई की तारीख़ को बनी गाला में एक मीटिंग की, जहां पर उन्होंने यास्मीन राशिद और दूसरे लोगों की ड्यूटी लगाई कि 9 तारीख़ को अगर मैं पकड़ा जाऊं तो आपने रियासती इदारों पर और रियासती तनसीबात पर हमला कर देना है, क्योंकि वो शर पसंद हैं। उन्होंने हमला करवाया, रियासत के ख़िलाफ़ जंग की है, वो मासूम नहीं है, और इसलिए ज़मानत उनका हक़ नहीं है। ये जज साहब फरमा रहे हैं। और इसके जो सबूत वो कह रहे हैं कि इसमें पुलिस वाले गवाह हैं और यही इसके सबूत हैं। फ़लाँ बंदे की स्टेटमेंट इसका सबूत है, फ़लाँ पुलिस वाला सबूत है। मतलब कोई सबूत नहीं है, लेकिन जज साहब का माइंड देखिए, उन्होंने ये केस भी सुनना है आगे। आप ज़रा उनके माइंड के डिस्क्लोज़ करने की हालत देखिए कि वो जज साहब बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर तहकीक, बग़ैर कोई चीज़ देखे इमरान खान को मुजरम करार दे रहे हैं, और अभी उन्होंने ये केस भी सुनना है। तो बहरहाल जज अरशद वहीद साहब भी मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पर तरक्की पाना चाहते हैं, जैसे कुदरतुल्लाह साहब को मिली है। इसीलिए उन्होंने ये 3 ज़मानतें जो हैं वो ख़ारिज की हैं। और दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इद्दत निकाह वाला केस हमें ख़ारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। इन हालात के अंदर इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए ये 3 ज़मानतें ज़रूरी थी ख़ारिज करवाना, वो करवाई गई हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने, 2 खबरें हैं जो मैंने रखनी है। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स, उनकी आज समाअत हुई। बहुत ही अफसोसनाक, मैं यही कहूँगा कि समाअत थी आज। जजेस ने यहाँ पर आपको याद होगा कि एक इस्लामाबाद के ज़ू में हथनी को बुरे तरीके से रखा गया था, तो पूरी दुनिया बोल पड़ी थी, और शायद फिर उसे कंबोडिया छोड़ के आया गया था। हालांकि खाना पीना तो उसको माड़ा चंगा दे ही रहे थे, लेकिन बहुत बुरे हालात में रखा हुआ था। पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो जानवरों के हकूक़ के लोग हैं या जो दिल रखते हैं, वो बोल पड़े थे उस बेचारी मासूम हथनी के लिए। लेकिन यहाँ पर 85 ख़ानदान हैं, उनको भेड़ बकरियों नहीं बल्कि बदतरीन काकरोचों की तरह रखा हुआ है। बदतरीन, ये मैं उन बेचारों को काकरोच नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिन हालात में काकरोच रहते हैं उन हालात में रखा हुआ है। उनके घर वालों को मिलवाया नहीं जाता, मिलवाया जाता तो हैंडकफ्ड और आंखें बांध कर, मुंह पर कपड़ा डालकर, उनको पता नहीं कोई तशद्दुद में है कोई क्या, कई हफ्तों से मिलवाया नहीं गया। लेकिन जजेस ने आज एक अजीब ही बेहसी दिखाई है और इस फैसले को इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कह रहे हैं छुट्टियों पे जाना है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन इसको हेड कर रहे थे, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अरफान सादात और दूसरे जजेस इस पर शामिल हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है जजेस के इस काम के ऊपर, बहुत ही माज़रत के साथ, मेरे लिए तो बहुत मुहतरम है। लेकिन उन्हें जो भी फैसला इसमें करना चाहिए था वो आज करना चाहिए था, उसको लटका रहे हैं। पता होते बावजूद
और आज तो जस्टिस इरफान सादात ने कहा है कि इंसानों के साथ गैर इंसानी जानवरों वाला सलूक नहीं किया जा सकता। जनाब, जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं किया जा सकता। ये क्यों जुमला हम कहते हैं? इसी की वजह से तो लोग फिर कभी ऊँट की टांग काट देते हैं, कभी गधे की, कभी भैंसों को जिंदा जला देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसानों के साथ सलूक नहीं किया जा सकता, जानवरों के साथ किया जा सकता। नहीं भाई, ये सलूक किसी जानदार चीज़ के साथ नहीं किया जा सकता। ये सलूक तो किसी बेजान चीज़ के साथ आप करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो जिन हालात पे उन्हें वहाँ रखा गया है, आपको फैसला सुनाना चाहिए था। मिलिट्री कोर्ट्स ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ इतना कहा है कि इनकी मुलाकातें करवाएं इनके अजीज़ों से। और पता होते वहाँ ये भी बताया गया कि एक मासूम बच्चा जो है वो फौत हो गया है और अपने बाप को नहीं मिल सका। अब हुक्म दिया है जज साहब ने कि उनके लवाहकीन से उस बाप की मुलाकात करवाई जाए। मैं हैरान हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किस हद तक चला गया है मामला। ये वजह और कोई नहीं थी, लेकिन बस मेरा ख्याल है कि अपना नैरेटिव जो है वो सीधा रखने के लिए मासूमों की बलि चढ़ाई गई है और बहुत दूर चले गए हैं। बहरहाल आज जजेस ने बहुत मायूस किया इस बात के ऊपर, उन्हें आज इसका फ़ैसला सुनाना चाहिए था। अगली खबर है जस्टिस आलिया नीलम साहबा की। ये खबर हम कल सुबह करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी जहतें हैं इस खबर को करने की। व्लॉग लंबा हो गया, वरना मैं इस खबर को भी करता। मैं सुबह आपको जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उन्होंने जो पहली अपॉइंटमेंट की है वो, और आने वाले दिनों के अंदर इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।